नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 12वें एवं 10-10 ओवर का रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के 12वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम ईडन गार्डन्स कोलकाता के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर आज का मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ, माहौल में अलग ही रोमांच था। टॉस जीतकर अजिंक्य रहाणे ने बिना हिचक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और खुद फॉर्म में चल रहे फिन एलन के साथ ओपनिंग करने उतर गए। दूसरी तरफ गेंद थामे थे स्विंग के उस्ताद आशदीप सिंह, जिन्होंने शुरुआत से ही अपनी लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहली दो गेंदें ऐसी कि बल्लेबाज बस देखते रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर रहाणे ने क्लास दिखा दी। हल्के से बैट का फेस खोला और गेंद स्लिप के पास से फिसलती हुई बाउंड्री तक जा पहुंची। ओवर खत्म होते होते किस्मत ने भी केकेआर का साथ दिया, जब फिन एलन के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद फाइन लेग की बाउंड्री के पार चली गई। पहले ओवर में 9 रन आ गए और शुरुआत ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन दूसरे ओवर में आए जेवियर बार्टलेट ने कहानी पलट दी। उनकी आउटस्विंग गेंदबाजी के सामने एलन थोड़ा बेचैन दिखे और आखिरकार एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह को कैच थमा बैठे। अब मैदान पर आए कैमरन ग्रीन और आते ही पहली गेंद पर दमदार चौका झड़कर इरादे साफ कर दिए। लगा कि अब हमला शुरू होगा, लेकिन बार्टलेट आज कुछ और ही सोचकर आए थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने ग्रीन को भी चलता कर दिया। एक और शानदार आउटस्विंगर, एक और किनारा और एक बार फिर प्रभसिमरन के दस्तानों में कैच केकेआर अचानक दबाव में आ गई। स्कोर बोर्ड 25/2 दिखा ही रहा था कि आसमान ने भी अपना खेल दिखा दिया। काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खेल रुका, दर्शक बेचैन हुए और ग्राउंड स्टाफ की असली परीक्षा शुरू हो गई। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद मैदान फिर खेलने लायक बना, लेकिन तब तक मैच का रंग बदल चुका था। अब मुकाबला 10-10 ओवर का रह गया। फिर से खेल शुरू हुआ तो रहाणे ने आते ही तेवर बदल दिए। अर्शदीप की पहली ही गेंद पर कदमों का शानदार इस्तेमाल और मिड ऑफ के ऊपर से चौका, जैसे कप्तान ने इशारा कर दिया हो कि अब वक्त कम है और रन तेजी से बनेंगे। लेकिन क्रिकेट में हर चाल का जवाब होता है। अगली ही गेंद पर अर्शदीप की धीमी गेंद ने रहाणे को चकमा दे दिया। पुल शॉट खेलने गए, टाइमिंग बिगड़ी और मिड ऑन पर खड़े मार्कस स्टोइनिस ने बिना गलती किए कैच लपक लिया। बस यहीं से कहानी और दिलचस्प हो गई। केकेआर का स्कोर 35 पर 3 विकेट हो चुका था। ओवर कम थे और दबाव चरम पर। अब हर गेंद पर मैच का पासा पलट सकता था। पारी का छठा ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल, पंजाब किंग्स के सबसे चालाक और भरोसेमंद लेग स्पिनर। चाहे एएम चिन्नास्वामी स्टेडियम हो या ईडन गार्डन्स, चहल अपनी चालाकी से बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर हैं। लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि सामने थे युवा सनसनी अंग्रेश रघुवंशी और उनका मूड कुछ खास ही लग रहा था। जैसे ही चहल ने पहली गेंद को हवा में हल्की सी फ्लाइट दी, रघुवंशी ने बिना एक पल गंवाए क्रीज से बाहर निकलकर बल्ले का पूरा फेस खोला और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में। एक शानदार छक्का, ना सिर्फ उनकी पारी का पहला बल्कि पूरे मैच का पहला छक्का। और बस फिर क्या था, ईडन गार्डन्स का माहौल एकदम जोश से भर गया। चहल ने तुरंत वापसी की कोशिश की। अगली गेंद थोड़ी तेज रखी, लेकिन रघुवंशी आज रुकने वाले नहीं थे। बेहतरीन फुटवर्क, शानदार टाइमिंग और गेंद को कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए रवाना। यह ओवर केकेआर के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। कुल 14 रन आए और स्कोर 50 के पार, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब 7वां ओवर कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद थमाई अपने लंबे कद वाले तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन को। जॉनसन ने आते ही अपनी ऊंचाई का फायदा उठाया और पहली गेंद पर तेज बाउंसर फेंकी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े थे पावर हिटर रोवमैन पॉवेल और उन्होंने बिना घबराए एक जबरदस्त हुक शॉट खेला। गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार, 4 रन। जॉनसन ने फिर यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन अब मैदान पर कुछ और ही चल रहा था। रघुवंशी और पॉवेल के बीच शानदार तालमेल बन चुका था। सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट हो रही थी और जैसे ही गेंद थोड़ी भी ढीली मिली, तुरंत बाउंड्री। अब 8वां ओवर लेकर आए पंजाब के इम्पैक्ट प्लेयर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल। अपनी स्लोअर और डिपिंग गेंदों के लिए मशहूर हर्षल ने शुरुआत शानदार की। पहली 3 गेंदों पर बल्लेबाजों को बांध कर रखा सिर्फ 3 सिंगल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। चौथी गेंद पर पॉवेल ने जैसे ही स्लोअर को पढ़ा, पूरा जोर लगाया और कवर्स की दिशा में एक फ्लैट तेज शॉट खेला। गेंद गोली की तरह बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इस चौके के साथ केकेआर का स्कोर 75 तक पहुंच गया और ईडन गार्डन्स में बैठे दर्शक अब पूरी तरह अपनी टीम के रंग में रंग चुके थे। हर शॉट पर शोर,
हर रन पर उत्साह मैच अब सच में गर्मा चुका था। 9वां ओवर एक बार फिर से कप्तान ने जेवियर बॉटलेट को सौंपा, जिन्होंने शुरुआती ओवरों में कहर ढाया था। बॉटलेट ने इस ओवर में बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और अपनी लाइन को ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा, जिससे रघुवंशी को बड़े शॉट खेलने के लिए जगह नहीं मिली। शुरुआती 5 गेंदों में बॉटलेट ने केवल 5 रन दिए और ऐसा लग रहा था कि वे इस ओवर को सफलतापूर्वक निकाल लेंगे। हालांकि आखिरी गेंद पर रघुवंशी ने अपनी तकनीक का परिचय दिया। बाटलेट ने पैरों की तरफ गेंद फेंकी और रघुवंशी ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक किया। गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। अब वक्त था पारी के आखिरी ओवर का और केकेआर का स्कोर 89 रन पर पहुंच चुका था। पंजाब की ओर से आखिरी ओवर लेकर आए अनुभवी अर्दीप सिंह। स्ट्राइक पर अब मैदान के नए राजा रिंकू सिंह आ चुके थे, जिन्होंने अभी अभी क्रीज पर कदम रखा था। अर्शदीप ने पहली गेंद पर यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन रिंकू ने अपने मजबूत हाथों से उसे एक शानदार और गगनचुंबी में तब्दील कर दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम रिंकू रिंकू के नारों से गूंज उठा। अगली गेंद पर अर्शदीप ने वापसी की और एक सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर सिर्फ 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए अंकृश रघुवंशी। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने एक आसान सा कैच लपक लिया। रघुवंशी ने 18 गेंदों में 28 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली। आखिरी 3 गेंदों पर रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह ने मिलकर मोर्चा संभाला। रमनदीप ने एक सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दी। अर्शदीप के खिलाफ रिंकू ने अपनी सूझबूझ दिखाई और अंतिम गेंद पर एक कड़क चौका झड़कर केकेआर की पारी का समापन किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 10 ओवरों में 106 रन बनाकर पंजाब को एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। रिंकू सिंह और रमनदीप की इस जुझारू बल्लेबाजी ने केकेआर को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से वे मैच जीत सकते थे। डकवर्थ लुईस डीएलएस मेथड के हिसाब से पंजाब किंग्स को 10 ओवर में 115 रनों का लक्ष्य मिला, यानी पंजाब को जीत के लिए 11.5 के रन रेट से रन बनाने थे। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक ओपनर प्रभु सिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर केकेआर के कप्तान रहाणे ने पहला ओवर वरुण चक्रवर्ती को थमाई। वरुण ने अपनी मिस्ट्री गेंदबाजी से श्रेयस अय्यर को परेशान किया। पहली 3 गेंदें डॉट रहीं। चौथी गेंद पर श्रेयस ने स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। पहले ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 6 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। वैभव ने अपनी रफ्तार से प्रभु सिमरन को चौंकाया। पहली गेंद पर प्रभु सिमरन ने मिड विकेट के ऊपर से शानदार जड़ा, लेकिन वैभव ने अगली ही गेंद पर बदला ले लिया। उन्होंने एक तेज शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। प्रभु सिमरन ने फिर से पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में उछल गई। पॉइंट पर खड़े अंकृश